तो हेलो गाइस, तो अभी हम एक न्यू एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेडमैन वंडरलैंड। और ये एनिमे सच में बहुत ही ज्यादा औसम है, तो आप इस एनिमे को जरूर देखना। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पे एक लड़का एक प्रिजन के बारे में देख रहा होता है और उस प्रिजन का नाम होता है डेडमैन वंडरलैंड। और मैं आपको बता दूं कि इस लड़के का नाम गांता है और यही हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है। फिर तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम मिनी होता है। वो गांता से कहती है, ओए गांता, तुझे पता है इस जगह पे ही हमारी ट्रिप जाने वाली है। तो गांता कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं इस जगह पे जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। फिर मिनी गांता से पूछती है, गांता अभी तक यामात्सु क्यों नहीं आया है? तो गांता कहता है, मुझे नहीं पता क्यों आज वो इतना लेट हो गया। लेकिन तभी वहाँ पे यामात्सु आ जाता है जो उन दोनों से कहता है, ओह तो तुम दोनों ने मेरे बिना ही ब्रेकफास्ट चालू कर दिया। जिसके बाद वो गांता का बर्गर उठाते हुए कहता है, तो तुम दोनों वैसे किस बारे में बात कर रहे थे? तो मिनी कहती है, हम उस ट्रिप के बारे में ही बात कर रहे थे, तो छुट्टी के बाद हम वहाँ पे घूमने के कुछ प्लान्स बनाएंगे, तो तुम मुझे छुट्टी के बाद मिलना, ओके? तो इसके बाद वो सब अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि गांता को कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। वो जब बाहर देखता है तो वहाँ पे एक पर्सन उड़ रहा होता है। तो उस पर्सन को उड़ता हुआ देख के गांता बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है, अरे बाहर क्या है? जिसके बाद सारी क्लास उस पर्सन को देखने लगती है। पर तभी वो पर्सन उन सब पे हमला कर देता है और एक ही झटके में वो पूरी क्लास को वो तबाह कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी क्लास पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है और वहाँ पे कई सारे बच्चे मर चुके होते हैं। लेकिन जो गांता होता है वो बच चुका होता है। फिर वो अपने आसपास देखने लगता है तो उसे मिनी की मुंडी दिखाई देती है। तो वो कहता है, मिनी तुम ठीक हो ना? लेकिन तभी गांता नोटिस करता है कि मिनी की मुंडी कट चुकी होती है और वो उस पर्सन के हाथ में होती है, जिसे देख के गांता बहुत ही डर जाता है। फिर वो पर्सन मिनी की मुंडी को गांता के पास फेंक देता है। जिसके बाद वो पर्सन गांता के पास आता है और अपने हाथ में किसी तरह की मैजिक को इकट्ठा करके गांता के छाती में डाल देता है। इसके बाद गांता वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गांता एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जिसके बाद जब गांता को होश आता है तो वहाँ पे कई सारे लोग आते हैं और वो लोग पुलिस से होते हैं। वो गांता से कहते हैं, हमें तुम्हें अरेस्ट करना है। और तभी हमें पता चलता है कि सारी जगह पे ये खबर फैल चुकी होती है कि एक लड़के ने अपने क्लास के कई सारे स्टूडेंट्स को मार दिया है और उस लड़के का नाम है गांता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पुलिस गांता को हथकड़ी पहना देती है और उसे अपने साथ लेके जाने लगती है। पर तभी गांता को याद आता है कि उस पर्सन ने उसकी छाती के अंदर कुछ डाला था। जिसके बाद वो अपनी छाती को चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। बट तभी वहीं पे एक पर्सन आता है जिसका नाम तामाकी होता है। वो गांता से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखते कि गांता को कोर्ट के अंदर खड़े कर देते हैं एंड वही जज कहते हैं, तो अभी तक हमें जितने भी सबूत मिले हैं उस हिसाब से गांता ने उन सब बच्चों को मारा है, जिस वजह से हम गांता को मौत की सजा देते हैं। तो वही ये सुन के गांता कहता है, मैंने ये नहीं किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद पुलिस गांता को पकड़ के अपने साथ लेके जाने लगती है। लेकिन वही गांता सोच रहा होता है, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने अपने ही दोस्तों को नहीं मारा है। जिसके बाद गांता वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग गांता को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं पे ही मारने लगते हैं। फिर वही हम एक पर्सन को देखते हैं जो मीमे के डैड होते हैं। वो गांता से कहते हैं, तुम अपने ही बेस्ट फ्रेंड को कैसे मार सकते हो? और तभी हम देखते हैं कि उनकी जेब से एक मोबाइल गिर जाता है, जिसके अंदर हम एक वीडियो को देखते हैं जहाँ पे गांता कह रहा होता है, तो मैंने आखिरकार उन सबको मार ही दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से, वो मेरे कुछ नहीं लगते। अगर मेरा बस चलता तो उस स्कूल में जितने भी लोग हैं ना, मैं उन सबको ही मार देता। तो वही गांता ये देख के बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने ये नहीं बोला है। फिर वही मिमी के डैड वापस से गांता को मारने लगते हैं, लेकिन पुलिस उनको गांता से दूर कर लेती है। और वही फिर ताकेमी गांता के पास आता है और उसे कहता है, सॉरी बच्चे, मैं तुझे बचा नहीं पाया, लेकिन अभी तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। तो उसकी ये बस सुन के गांता वहीं पे ही रोने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 एंड होता है।